श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये जो उपाय है आपके घर के पितृ देवताओं को प्रसन्न करेगा, साथ ही साथ आपके घर के कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करेगा। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। देखिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि यदि आपके घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ जो है वो तृप्त रहते हैं, तो आपके जीवन की कई परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है। क्योंकि पितरों से जुड़ी कई परेशानी होती हैं, क्योंकि हम पितरों को समय समय पर याद नहीं करते हैं तो पितृ जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो पितरों को समय समय पर अगर हम याद नहीं कर पाते हैं तो आज का ये जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। यदि आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपके घर का व्यापार ढंग से चलता है, आपके घर से ग्रह क्लेश दूर हो जाता है, आपके जीवन में आर्थिक समस्या जो है वो दूर हो जाती है यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की कुल देवी आपसे प्रसन्न रहे, कुल देवता प्रसन्न रहे, तो आज का ये उपाय करना चाहिए। क्योंकि कुल देवी अगर प्रसन्न रहती है ना, आपके कुल की रक्षा होती है, क्योंकि ये आपके घर की देवी होती हैं। क्योंकि सबसे पहले यदि आप घर की देवी को मनाते हैं, आपके घर की कुल देवी को आपको सबसे पहले पूजना चाहिए, फिर अन्य देवी देवता को आपको पूजना चाहिए। तो आज का ये जो उपाय है बहुत ही खास है, पितरों को भी प्रसन्न करेगा, कुल देवी देवता को भी प्रसन्न करेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप कुल देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृ देवता या जय कुल देवी जरूर लिखें। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, घी, मिश्री और शहद से, ये पांचों को मिला करके पंचामृत तैयार किया जाता है। थोड़ा सा ही पंचामृत लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कोई भी स्टील के कटोरी के अंदर आप पंचामृत ले लेना, ठीक है। साथ में आपको लेना है एक लोटा जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब देखो इस उपाय को आप कब कर सकते हैं, आपके घर की कुल देवी को कब प्रसन्न कर सकते हैं, आपके पितरों को कब प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों के लिए कर रहे हैं तो पितरों का स्मरण करना, कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो उनका स्मरण करना, ठीक। देखिए ये जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आपको पितरों को याद कर लेना है, आपके घर की कुल देवी देवता को याद कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं कि विशेष कौन से दिन होते हैं, तो आप ये जो उपाय है आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं, या नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं, या आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष नहीं है, किसी भी दिन आप आपके घर की माँ को याद करके ये उपाय कर सकते हैं। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले बेलपत्र आपको शुद्ध जल से साफ करके उस बेलपत्र को आपके सीधा हाथ में रखना है और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। चिकना वाला भाग नीचे होना चाहिए। डंडी जो है, विशेष ध्यान रखना, ये जो बेलपत्र अर्पित करेंगे तो डंडी जलाधारी की तरफ नहीं होना चाहिए, डंडी जो है भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके हाथ में आपको लेना है पंचामृत, ठीक है। अब पंचामृत ले रहे हैं तो आपके पितरों का स्मरण करना है। यदि आप पितरों के निमित्त कर रहे हैं ये उपाय, तो यदि आप कुलदेवी के कुल देवता के निमित्त कर रहे हैं तो उनका स्मरण करना। दोनों का स्मरण एक साथ नहीं करना है, किसी भी एक का स्मरण आपको करना है। ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको कुल देवी का स्मरण करते हुए ये जो पंचामृत है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बेलपत्र की जो आगे वाली जो पत्ती है ना उस पर आपको थोड़ा सा अर्पित कर देना है। और बचा हुआ पंचामृत जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से ये अर्पित कर देना। अब आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो जल भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, घर के कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही है तो आप ये उपाय जरूर एक बार करके जरूर देखना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।